मित्रों नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार सरकार की। एक तरफ यह कहा जाता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, नारे बहुत सारे लगते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। पिछली जब विपक्ष में तेजस्वी यादव थे तो बड़े लंबे भाषण देते थे, बड़ी बड़ी बातें कहते थे। आज जब शिक्षक बहाली का काम दिन आया है, वांट निकल गया, आपने निकाल दिया सब कुछ। निकालते हुए उसमें पहली प्राथमिकता आपने कहा था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसकी हवा निकाल दिए, उसको ऑल इंडिया लेवल पर कर दिए। कहें भाई, आज वह दिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट की केवल बिहार का ही इशू होगा और बिहार के बच्चे ही बैठेंगे। वो जो बड़ी बड़ी बातें तेजस्वी यादव की सरकार करती थी, तेजस्वी यादव के मंत्री करते थे, सब लोग करते थे, वो कहाँ चला गया वो वादा? तीन बयान आपका देख रहा था मैं कि बिहार के बच्चे बहुत पलायन होते हैं, बहुत बेरोजगारी है, बहुत समस्या है, बहुत गरीबी है, हम जो है बिहार को पहली प्राथमिकता देंगे, बिहार के ही बच्चों को रखेंगे। आज वो कहाँ, सिर्फ मुंह को मैंने क्या बताएं, क्या बना देते हो मुंह को? स्थान विशेष, गैस छोड़ने वाला, भूकंप मशीन, इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो भाई? आज जब जरूरत है, एक तरफ हवा भरा रहे हो, इतने निकाल दिए, इतना निकाल दिए, वांट निकाल दिए, इतनी नौकरी, तो वो अब जब ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन होगा तो उसमें कितने आएंगे? वहीं झारखंड तो अलग देता है और प्रदेश अलग देते हैं, उनका डोमिसाइल सिस्टम है, उसमें क्राइटेरिया बना हुआ है। एक तरफ ये चंद्रशेखर जो इसका मंत्री है, वो ये कह रहा है कि बिहार के बच्चे मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी में सक्षम ही नहीं है परीक्षा देने के लिए। अब आप लोग समझिए कि बिहार को गाली देना हुआ, ये तेजस्वी का जो मंत्री है, ये पूरे बिहारियों को आर्यभट्ट से लेके और चाणक्य से लेके दुनिया, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा जो शहर है वह हजारों साल पहले यूनिवर्सिटी बनी थी। यूनिवर्सिटी जब ये अंग्रेज, जो बड़े बड़े अंग्रेज जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, ये केले के पत्ते लेके पहन के घूमते थे, उस समय बिहार में यूनिवर्सिटी होती थी। मगध जैसा राज्य था, वही मगध का राज्य जो है पूरे अखंड भारत का जो कल्पना किया जाता है, वही बिहार से शुरू हुआ। और उस बिहार के बच्चे जो आईएएस और बड़े बड़े कंपटीशन में आंख मूंद के निकाल देते हैं, ऑल इंडिया में एक बार कहते हैं कि मैं इस कंपटीशन को बीट करूंगा, तो उसको बीट करके दिखा देते हैं। वहाँ का शिक्षा मंत्री यह कह रहा है कि बिहार की तमाम सीटें इसलिए सीटें नहीं भर पाती हैं इसलिए कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी में ये बच्चे पास ही नहीं हो पाते हैं। बिहार के बच्चे कंपटीशन ही कंप्लीट नहीं कर पाते। तो चंद्रशेखर यादव, तू किस चरवाहा स्कूल से पढ़ा है भाई? तू जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, बैलनाथ, तू पक्का चरवाहा स्कूल से पढ़ा है। तेरी डिग्री तो पक्का फर्जी है, चेक कराना चाहिए। वैसे भी शायद तू यूनिवर्सिटी का भी पैसा उठाता है और मंत्री का भी पैसा उठाता है। इस तरह की चर्चा तमाम बार उठा है, तो दोगला काम, दोगले लोग दोगला ऐसा ही सोचेंगे। तू रामचरितमानस पर भी सवाल उठाया था, तो उठाया था, हम देखे थे। तू ही दोगलापन, आज तुम्हारे नज़र में यह दिख रहा है कि बिहार के जो बच्चे जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि बिहारी कंपटीशन देने के मास्टर होते हैं, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा है उसमें सबसे ज़्यादा एलीट बच्चे बिहारी ही आते हैं, सबसे ज़्यादा आईएएस के कंपटीशन में बीट करते हैं। वह बच्चे बीपीएससी का साधारण सा एग्जाम जो परीक्षा होता है वो नहीं आएंगे। एक और देख रहा था, स्पोक्स पर्सन बोल रही थी कि कोर्ट में चले जाते, अगर कोर्ट में चले जाते तो कहीं कोर्ट कैंसिल कर देता तो फिर परीक्षा ख़त्म हो जाता, इसलिए इसको ऑल इंडिया लेवल पे कर दिया गया। क्या है भाई? इसका है जवाब। असली कारण यह है कि आपका दोगलापन एक्चुअल में आपको भर्ती करना ही नहीं था।
आप मेरा 10 वीडियो पीछे के जाके चले जाइए, आप देख लीजिएगा। मैं इसको स्पष्ट कहा था कि यह खींच के ले जाना है किसी तरह से, एन केन प्राकरण चुनावी एजेंडा है। चुनाव को लोगों में एक माहौल बनाने के लिए, चुनाव में वोट पाने के लिए यह प्रोपेगेंडा किया गया। एक हफ्ता पहले वांट निकाल दिया गया, बिहार के मैक्सिमम लड़के भर दिए। अब बिहार का पैसा तो आ गया, अब पैसा मंगाना है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। बच्चे भरेंगे तो करोड़ों करोड़ रुपए आएगा ना। करोड़ों करोड़ रुपया जब आएगा तो उसमें से मोटा भाई वो तो फ्री का पैसा है। एग्जाम होगा तब तक आ जाए, चुनाव आ जाएगा, कोई ना कोई कारण हो जाएगा, तब तक कोर्ट में जाके कोई पिटीशन दाखिल कर देगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा और फिर रुक जाएगा। लेकिन जो करोड़ों बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे जो वांट भरेंगे, उनकी कुछ फीस रखी है, तो ऑल इंडिया लेवल पे करोड़ों बच्चे भरेंगे तो अगर 200-100 रुपया कुछ भी पैसा दें तो बहुत हुआ ना। बिहार में हजारों करोड़ रुपया हो जाएगा। तो हजारों करोड़ से कम वो जो अभी आप देखे ही हैं, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, ज़मीन घोटाला, नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला, सारे घोटाले, पुल घोटाला, टावर घोटाला, रेलवे लाइन उड़ जाए, मिल घोटाला, ये सारे घोटाले। तो उसी में एक और शिक्षा घोटाला। अब मान लीजिए बिहार के बच्चे भर दिए, अब ऑल इंडिया लेवल पर इसलिए किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भरेंगे ताकि माल कमाया जा सके। इसीलिए अब यह तो सीधे चंद्रशेखर कह नहीं सकते शिक्षा मंत्री। उद्देश्य तो यहाँ है, परीक्षा तो लेना नहीं है, इसलिए कि बीपीएससी का टोटल परीक्षा लेने की क्षमता हर एक साल में 10,000 बच्चों की ही परीक्षा लिया जा सकता है। आज तक बीपीएससी 10,000 से ज़्यादा उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। 10,000 कॉपी ही चेक कर सकता है, और यहाँ कई करोड़, तो समझ लीजिए कितना टाइम लगेगा। वांट निकालिए, तब तक हल्ला मचाइए, पूरा माहौल बने कि बाप बिहार सरकार ने बहुत नौकरी दे दिया, ऐसा कर दिया। नौकरी देना उद्देश्य नहीं है भैया। ये बच्चों से ज़्यादा फार्म मिले और तब तक लटका के लेके चलिए ताकि पूरा पैसा इकट्ठा हो जाए। चुनाव तब तक आ जाएगा, चुनाव में खर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। असली उद्देश्य यही है। नहीं तो इसको इस समय स्पष्ट बहुमत की सरकार है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते और सिर्फ बिहार के बच्चे जो इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, वह बच्चे परीक्षा में बैठते और उनकी नौकरी हो जाती। लेकिन नौकरी उद्देश्य नहीं है। नहीं तो इसमें अचानक जो सिर्फ बिहार के लिए था, अचानक उसको ऑल इंडिया पे कर देना क्या कारण हो सकता है? अब तक यह समस्या नहीं थी। जो पूर्वोत्तर में सारे लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट और बिहार में ही नौकरी दे रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी खत्म करने रहे हैं। जो तेजस्वी यादव पहले कैबिनेट में यह कहते कि हम 10 लाख नौकरी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं। तो जब ऑल इंडिया लेवल पर करेंगे तो केवल बिहार की बात कहाँ आई? आपकी बात पूरा हुई कहाँ? ये दोगलापन जो आपका है वह एक्सपोज हो रहा है और इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि इनका असली एजेंडा बिहार के आम जो परीक्षा देने वाले हैं वह समझें कि इनका असली उद्देश्य परीक्षा कराना नहीं है बल्कि पैसा कमाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।